Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tariq Aziz and you are watching YouTube channel Bahawalpur Architects. दोस्तों आज हम बात करेंगे AutoCAD के बारे में कि AutoCAD सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, AutoCAD सॉफ्टवेयर को किस लिए बनाया गया और AutoCAD पर काम करते हुए हमें क्या आसानी होती है। दोस्तों AutoCAD जो सॉफ्टवेयर है इसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और AutoCAD सॉफ्टवेयर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये नक्शे वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है और इसको इसलिए बनाया गया कि इस पर नक्शा बनाते वक्त हम अपने टाइम की काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। हम कम से कम टाइम में, आसान लफ्ज़ों में कि कम से कम टाइम में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ये जो ऑटोकैड से पहले अगर हम नक्शा बनाते थे तो हमें बाई हैंड ड्राइंग तैयार करनी पड़ती थी, तो उस पे हम छोटे से छोटी ड्राइंग भी अगर तैयार करें, अगर तो सिर्फ हमने नक्शा तैयार करना है तो नक्शे पे तो हमें तकरीबन 1 दिन का टाइम लग जाता था सही मानों में अपनी ड्राइंग को फिनिशिंग लेवल तक लेके आते हुए। और अगर उसी छोटी सी ड्राइंग की हमें सबमिशन भी तैयार करनी पड़ जाए तो उसके लिए हमें कम अज़ कम 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम दरकार होता था। और अगर इसी लिहाज से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, उसकी आपने ड्राइंग तैयार करनी है और साथ में उसकी सबमिशन भी तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको महीनों का वक्त दरकार होता है। जब से ये हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आया है तो इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चलें अब हम आते हैं ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। ऑटोकैड ओपन हो जाए तो सबसे पहले ये जी हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड के सॉरी गलत फाइल ओपन कर दी थी मैंने। ये फाइल है, ये हमारा ऑटोकैड ओपन हो रहा है, बल्कि हमारा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड का जो इंटरफेस है इसके बारे में मालूमात दूंगा कि इंटरफेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड पे हम काम कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग कहते हैं जी ऑटोकैड बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऑटोकैड कोई इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। काम कोई भी हो, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो वो हमें काफ़ी मुश्किल लगता है, और लेकिन जब हम थोड़ा सा उसे कर लेते हैं तो फिर हम खुद ही कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान काम था। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोकैड बड़ा ही इजी और आसान सॉफ्टवेयर है। इस पे आप आसानी से काम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको हाजिर दिमागी की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो वर्किंग स्पीड है वो आपकी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी। जो आप घंटों का काम मिनटों में करते हैं तो वही आप मिनटों का काम सेकंडों में भी कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस की जानिब। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर इसका टाइटल बार मौजूद है। टाइटल बार पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2014। ये हमारे पास ऑटोकैड का नाम है। जो इसका वीएन है वो 2014 है, 2014। स्टूडेंट इस फाइल का नाम है और .dwg जो है इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टाइटल बार है, सॉरी टाइटल बार कह रहा हूँ, मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हमारा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट से लेकर एक्सप्रेस तक हमारे पास टोटल मेन्यू दिया हुआ है।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टूल बार मौजूद है। हमारे पास ये वाला जो टूल बार है दोस्तों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो टूल बार है दोस्तों, ये हमारे पास स्टाइल टूल बार है। और ये वाला जो हमारे पास टूल बार है, ये हमारे पास वर्क स्पेस टूल बार है। लेयर्स टूल बार हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज टूल बार मौजूद है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ड्रा टूल बार मौजूद है। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास जो टूल बार मौजूद है, इसे हम मॉडिफाई टूल बार कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन टूल बार मौजूद है। ये हमारे पास स्क्रॉल एरिया है, जिससे हम हमारे पास ये जो शीट है ये वाली, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक स्क्रॉल एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इससे हम शीट को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों स्क्रॉल बार हैं, ये हमारे यूज में नहीं आते, क्योंकि हमें ऑटो कैड की शीट पे काम करते हुए जूम इन या जूम आउट से हमें काम करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाई एक्स मौजूद है, जिसे हम यूसीएस कहते हैं। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सोचने में मुझे टाइम लग गया। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टूल बार्स मौजूद हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो मोड है, ये पोलर ट्रैकिंग है। इसी तरह हमारे पास एक काफ़ी सारे टूल बार यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अब तक के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। तो आप मुझे, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हमारे पास कमांड एरिया भी मौजूद है, जहाँ पे हम कमांड वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे फर्ज करें हमें कोई लाइन वगैरह लगानी है, तो उसकी हम कमांड अप्लाई करेंगे, ऑफसेट की कमांड अप्लाई करेंगे। अगर हमें जो भी हमने काम करना है, तो हमें यहाँ पे उसकी कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हम कीबोर्ड से कमांड लिखेंगे, यहाँ पे कमांड लिखी आ जाएगी, और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऑटो कैड पे भी काम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम कंप्लीट काम, जितना भी हमारे पास यहाँ पे काम है, हम वो सारा काम अपनी कमांड्स के जरिए करें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास हमने जितना भी काम करना है, तो वो हम अपना तमाम काम इन टूल बार्स के जरिए करें। ये तो फ्रंट पे चंद टूल बार हैं, क्योंकि ये भी मैं तो यूज नहीं करता, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी समझाऊंगा ये नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा भी काफी सारे टूल बार हैं। जैसे हम फाइल में जाते हैं, इसमें आपको मिलेंगे टूल बार। एडिट में आ गए, इसमें टूल बार हैं। व्यू में टूल बार हैं, इंसर्ट में है, फॉर्मेट में, एक्सप्रेस तक हमारे पास सारे टूल बार ही यहाँ पे भरे हुए हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ये जो है, आप देख सकते हैं कि, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास जो है वर्क स्पेस। अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो कैड के मुख्तलिफ इंटरफेस हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ से हम इंटरफेस जैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास टूल बार यहाँ पे मौजूद होना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो मैंने कुछ जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो हम, हमारे पास जो टूल बार आएंगे, तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फाइल के टूल बार यहाँ पे आ जाएंगे सारे। अगर हम एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे सारे एडिट के टूल बार आ जाएंगे। तो उसके इन दोनों तरीकों में भी काम करने का फ़र्क ये है कि जैसे हम पहले हाथ से ड्राइंग बनाते थे, तो हमें काफ़ी टाइम दरकार होता था, हमारे पास काफ़ी टाइम होना चाहिए था, फिर हम मतलब कि अपनी मुकम्मल ड्राइंग तैयार कर सकते थे। उसी तरह अगर आप यहाँ पे टूल बार के ज़रिए काम करते हैं, तो आपको हर लाइन लगाने के लिए यहाँ पे टूल बार की ज़रूरत मौजूद है। आपने उसे कॉपी करना है, तो आपको टूल बार ढूंढना पड़ेगा। आपने लाइन लगानी है, तो आपको टूल बार ढूंढना पड़ेगा। आपने ऑफसेट करना है, तो आपको टूल बार ढूंढना पड़ेगा। इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर यही काम हम सिर्फ कमांड्स के ज़रिए करें, आप कमांड्स याद कर लें, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान कमांड्स हैं। तो अगर हम हाथ से ड्राइंग बनाते हैं,
फर्ज करें 5 मरला प्लॉट की, तो उस पे हमें कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए। अगर वही ड्राइंग हम यहाँ पे टूल बार्स के ज़रिए बनाते हैं तो फिर हमें कम से कम 2 घंटा का वक़्त चाहिए। और अगर वही चीज़ हम कमांड्स के ज़रिए अप्लाई करते हैं, कमांड्स के ज़रिए हम नक्शा बनाते हैं 5 मरला का, तो वही जो हमारे पास नक्शा है, वो हमारा तकरीबन और तकरीबन 30 मिनट में हम उस नक्शे को कंप्लीट कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ, बशर्ते कि आपको प्लानिंग के ऊपर भी अबूर हासिल हो। और इंशाल्लाह आपको अबूर हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये अब मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले मैं 123 वीडियो नक्शे की भी मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके उन वीडियोस को देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको उन वीडियोस में काफ़ी सारे नक्शे ऐसा मिल जाएंगे जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। अगर आप नक्शों का काम करते हैं तो भी आपको प्लानिंग अच्छे से अच्छी मिलेगी। अगर आप मुझसे कोई प्लान कराना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, कमेंट्स के ज़रिए रब्ता करें, उसके बाद फिर हम व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।